वेलकम टू ए के क्रिएशन। सिर्फ तुम एपिसोड नंबर 3। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसमें हम आपको बताएंगे कि दादी जान ने फैसला कर लिया कि हमज़ा और अरीब की शादी होगी, क्योंकि दोनों मान गए थे। लेकिन हमज़ा की मदर को नहीं पता था। हमज़ा की मदर बहुत सख्त परेशान हुई कि मुझसे पूछे बगैर ही ये रिश्ता तय कर लिया। सब फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे हुए तो दादी ने ऐलान कर दिया, भाई इनकी तो शादी हो गई अब। तो वो चक्कर बोली, ऐसा कैसे, मुझे तो बताया नहीं, तुम ही मुझे बता देते। जिस पर अरीब की मदर काफ़ी खासी परेशान हुई कि क्यों भाभी आप खुश नहीं हैं। सब ने कहा जी हम खुश हैं। हमज़ा के फादर ने भी कहा बहुत खुशी है, हमारी बहू बनेगी। तो सब खुश थे, लेकिन हमज़ा की मदर नाखुश थी। दादी को हन्नान पे बड़ा मान था, हन्नान से ज़्यादा प्यार था। शादी की तैयारियां होने लगी, सारे मेहमानों के नाम लिखने लगा हन्नान। तो दादी ने बताया सबको बुला लेना और अपनी उस सायरा को भी बुला लेना। अगले दिन कॉलेज जाते हैं दोनों। तो हन्नान ऐलान करता है कंप्यूटर लैब में बैठकर कि हमज़ा की शादी है, आप सब लोग इनवाइटेड हैं, कल मेहंदी है और आप सब लोग आएंगे। बॉयज़ खुश होके कहते हैं हाँ हम लोग ज़रूर आएंगे और हम डांस भी करेंगे। एक लड़का सारा को बुलाकर कहता है सारा तुम आओगी। सारा परेशान सी हो जाती है, कहती है आऊँगी। तो सभी लोग तैयार होते हैं मेहंदी पे जाने को। उधर अरीब की मदर अरीब को अपनी ज्वेलरी निकाल कर दिखाती हैं और कहती हैं ये देखो, ये मेरी ज्वेलरी है जो मैंने संभाल के रखी थी तुम्हारे लिए, तुम इसको पहन लेना शौक से। हमज़ा हन्नान को कहता है सारा आएगी तो तुम उससे इज़हार मोहब्बत कर लेना। उधर दादी हमज़ा की मदर को बुलाती हैं कि बात सुनो, तुम्हारी इकलौती बेटी की शादी है, तुमने कोई तैयारी नहीं करनी। तो वो बड़ी चिढ़ कहती है जब रिश्ता आपने तय कर लिया तैयारी भी आप कर लें। तो कहती है तुम्हारा कोई मान नहीं है, तुमने कोई मान नहीं अपना पूरा करना, तुम्हारा इकलौता बेटा है। तो वो दोनों आपस में चिढ़ के इधर उधर हो जाती हैं। उधर हन्नान हमज़ा और अरीब तीनों शॉपिंग करने आते हैं। बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर चुके होते हैं तो फिर रेस्टोरेंट में बैठकर कुछ खाने पीने के लिए आते हैं। तीनों बैठे होते हैं, हमज़ा अपने मोबाइल पे अपनी गर्लफ्रेंड से लगा होता है। अरीब को पता नहीं होता, अरीब उससे मोबाइल खींच लेती है तो हमज़ा सख्त नाराज़ होता है। तो बड़ी परेशान हो जाती है, तो उससे सॉरी करती है कि आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूँगी। हन्नान ऑर्डर करने जाता है तो पीछे से हमज़ा को उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आती है। तो वो कहता है मैं तुम यहीं बैठो मैं भी आता हूँ। वो चला जाता है लड़की के साथ। तो हन्नान अरीब को लेकर घर आता है, अरीब सख्त परेशान होती है। वो हन्नान आधी रात को घर वापस आता है, हन्नान ने सॉरी हमज़ा आधी रात को जब घर वापस आता है हन्नान उसे अच्छा खासा डांटता है कि अब तो ये हरकतें छोड़ दो, तुम्हारी शादी होने वाली है। वो कहता है होने वाली है, हुई तो नहीं। अगले दिन सुबह को हमज़ा अरीब से माफ़ी मांगता है, सॉरी मुझसे गलती हो गई, अब मैं तुम्हें आज खाने पे ले जाता हूँ। वो कहती है एक शर्त पर कि हन्नान नहीं जाएगा, वरना तुम मुझे हन्नान के हवाले करके फिर निकल जाओगे। फिर वो दोनों खाना लंच करते हैं, एंजॉय करते हैं और घर वापस आ जाते हैं। लंच करने रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ खूब बातें करते हैं और उन दोनों की आपस में तकरीबन दोस्ती भी हो जाती है। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि शादी होने जा रही है। अरीब उसको समझने की कोशिश करती है, लेकिन वो ज़रा लाव वाली सा लड़का है, कम ही समझ में आने वाला। तो वो अपनी बातों से ज़्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाता। लेकिन वो कहती है मुझे भूख लगी है, बस खाना मंगाओ। फिर खाना मंगाते हैं, खाते हैं और घर वापस आ जाते हैं। हन्नान हमज़ा के साथ बातें कर रहा होता है और अगले दिन शाम को मेहंदी की तैयारियां में मसरूफ़ हो जाता है। बहुत से लोग घर की सजावट के लिए आते हैं, वो खड़ा होकर जगह जगह फूल और लाइटें लगवाता है। हमज़ा उसे छेड़ता है कि ये तो तुम सारा के आने की तैयारी कर रहे हो। तो दोनों हंसने लगते हैं। उधर अरीब और उसकी मदर उसको बैठकर समझाती हैं अरीब को कि रोते नहीं हैं, मैं भी ब्याह के दूसरे घर गई थी, देखो मैं कभी रोई हूँ,
रोते नहीं हैं, दिल लग जाता है, परेशान नहीं होते। शाम का वक़्त आ जाता है, मेहंदी की तैयारियाँ हो जाती हैं, मेहमान घर में आना शुरू हो जाते हैं, स्टेज और सारा घर बत्तियों से जल बुझ रहा होता है, फूलों से महक रहा होता है। तो हन्नान जो है उसकी नज़र रास्ते में लगी रहती है, वो सारा के इंतज़ार में होता है। देखते ही देखते सब मेहमानों के साथ सारा भी आ जाती है, तो वो बहुत खुश होता है। फिर वो सारा उसको सलाम करके आगे मेहमानों की तरफ बढ़ जाती है, बैठ जाती है। तो वो कहता है, मैं आपको अपनी दादी से मिलवाता हूँ। हन्नान अपनी दादी को लेकर सारा के पास आता है, तो दादी बड़ी खुश होती हैं उसको देखकर। दादी उसकी बड़ी तारीफ़ करती हैं। तो फिर दादी जल्दी से कह देती हैं कि हम बहुत जल्द तुम्हारे घर हनान का रिश्ता लेकर आएंगे। उस पर वो बेचारी मुंह बनाकर कह देती है, मेरी तो मंगनी हो गई है। जिस पर दादी भी सख्त परेशान होती हैं और सारा के दिल में भी परेशानी होती है और हनान तो बहुत ही सख्त परेशान हो जाता है। ये कहकर सारा जाके चेयर पे बैठ जाती है। हनान उसके पीछे पीछे जाता है और उसकी मिन्नतें करता है, तुम ये मंगनी तोड़ नहीं सकती, तुम मेरा इंतज़ार नहीं कर सकती थी। उसने कहा, मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया कि तुम कुछ कहोगे, पर तुमने कुछ कहा ही नहीं। तो मैं क्या करती, मैंने अम्मी के कहने पे मंगनी कर ली। मुझे इंतज़ार था तुम्हारे कुछ कहने का, लेकिन तुमने बहुत देर कर दी। तो वो बहुत सख्त परेशान होता है और तकरीबन रोने वाला होता है। उसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ये मंगनी तोड़ दो, तुम ख़त्म कर दो। लेकिन वो कहती है, नहीं, ये अंगूठी ही नहीं, ये एक रिश्ता तय हो गया है मेरा उसके साथ। अरीब और हमज़ा को मेहंदी लगाने सब बारी बारी आ रहे होते हैं।